नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है मंत्रिमंडल, क्योंकि आज मोदी मंत्रिमंडल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार अनुभव के साथ युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। ज्यादातर भागीदारी कैबिनेट में यूपी और बिहार की रहने वाली है, लेकिन हरियाणा के हिस्से में क्या आएगा? हरियाणा से केंद्र में फिलहाल 3 मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया। ऐसे में फेरबदल में किसकी लॉटरी लगती है या फिर इन तीनों में से किसको बदला जाता है? उधर हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाने की अटकलें चल रही हैं। खबरें यह हैं कि सुनीता दुग्गल पीएम आवास पर भी गई, पीएम नरेंद्र मोदी से वो मिल चुकी है। ये सिर्फ अटकलें आ रही है। वहीं किसान आंदोलन, यूपी में चुनाव में और बड़े जाट परिवार से संबंध, इन सब पहलुओं को देखते हुए ब्रजेंद्र सिंह का दावा मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि हरियाणा को लेकर किस तरीके का फेरबदल केंद्रीय कैबिनेट में रहेगा या फिर स्थिति जस की तस रहती है। आज रणभूमि में इसी मसले पर बात करेंगे। रणभूमि में हम तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे कि हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, पंजाब को कुछ मिल सकता है या हिमाचल को क्या मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कि हरियाणा की हिस्सेदारी पर यह खबर है, जो हमारे पास एक सूची आई है उसमें कोई भी फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। यानी जिस तरह सुनीता दुग्गल का नाम आ रहा था और ब्रजेंद्र सिंह का नाम आ रहा था, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, हरियाणा के कोटे के तीनों मंत्री कैबिनेट में बरकरार रहेंगे। जी मीडिया के पास आई मंत्रियों की नाम की सूची में अभी तक किसी का नाम नहीं है। मोदी कैबिनेट विस्तार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया है। ये खबर आपको बता दें, ना ही किसी को हरियाणा के कोटे से हटाया जाएगा, ना ही आपको बता दें कि पंजाब के कोटे से हटाया जाएगा। ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी बातें भी बता दें। नए पुराने मिलाकर 43 मंत्री शपथ लेंगे, बड़ी बातें आप जान लीजिए। लेकिन जी मीडिया के पास मंत्रियों की नाम की जो सूची आई है उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से कोई नया शामिल नहीं हो। बड़ी बातें आपको बता दें, नए पुराने मिलाकर 43 मंत्री शपथ लेंगे। शपथ के बाद कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये आपको बता दें, शपथ के बाद कैबिनेट में 18 पूर्व राज्य मंत्री, कैबिनेट में कुल 5 मंत्री अल्पसंख्यक होंगे। कैबिनेट में कुल 11 मंत्री शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, तो हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए। जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन मिल सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हो चुका है। राज्य मंत्री संतोष गंगवार का इस्तीफा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा का इस्तीफा हो चुका है। ये कुछ बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। अब आपको जरा हरियाणा का कोटा समझा देते, थोड़ा हरियाणा के कोटे को समझिए कि हरियाणा में क्या कोटा है। ये पहले मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नाम हम आपको दिखा दे। पशुपतिनाथ पारस, ये बिहार कोटे से आएंगे, आपको बता दे। नारायण राणे महाराष्ट्र से, भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। अनुप्रिया पटेल यूपी से, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से। ये वो तमाम चेहरे जो संभावित नाम हैं, अभी जिनका नाम अटकलों का चल रहा है। विनोद सोनकर, क्योंकि ये जरूरी है बताना आपको कि किस किस को मौका मिल सकता है, किसकी छुट्टी हो सकती है। अभी सिर्फ अटकलें चल रही हैं। आरसीपी सिंह, बीएल वर्मा, ये मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नाम हैं। एक तस्वीर भी सामने आई थी, आपको बता दें कि जो संभावित जो चेहरे हैं उनसे बात करते हुए, इसमें खास बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जिस तरह तेजी से चल रहा है, वो आगे बैठे हुए। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ये वो चेहरे हैं जिनका नाम पहले से ही चल रहा था। जी किशन रेड्डी, ये वो तमाम चेहरे। बताया जा रहा है कि इन सभी से पहले पीएम की चर्चा हुई है, यानी एक रोड मैप इनको बता दिया गया है। ये तस्वीरें भी। मोदी कैबिनेट में हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी, इस पर भी हम सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ ही देर बाद कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा हरियाणा की स्थिति दिखाते हैं। हरियाणा के कोटे से कौन कौन मंत्री है? कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये हरियाणा के कोटे से आते हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं। रतनलाल कटारिया केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हालांकि पहले खबरें आ रही थी कि इनका इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। ये 3 चेहरे हैं जो मौजूदा वक्त में हैं, इनको हम आपको दिखा रहे हैं।
लेकिन अब आपको हरियाणा के संभावित चेहरों के जिक्र करते जो संभावित हो सकते थे, ये जो खबरें थी, हालांकि सूची में इनका नाम नहीं है। सुनीता दुग्गल सांसद है सिरसा से, ब्रजेंद्र सिंह सांसद है हिसार से। इनके संभावित चेहरे बता रहे हैं कि हरियाणा से अगर मौका मिला तो इनको मिल सकता है, इन दो लोगों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। लेकिन अभी जो सूची आई है उसमें इनका नाम शामिल नहीं है। पंजाब से भी कोई नया नाम शामिल नहीं किया गया है, ना ही हरियाणा से कोई नया नाम अभी सूची में शामिल किया गया है, ना ही हिमाचल से। हाँ, हालांकि जो अनुराग ठाकुर उनको प्रमोशन मिल सकती है। ये कुछ चीजें हमने आपको बिंदु बता दिए हैं कि आखिरकार क्या क्या कुछ हो सकता है कैबिनेट में। ये आपको वो पूरी सूची दिखा रहे, लिस्ट दिखा रहे आपको हम, मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार, जिसमें नाम शामिल है तमाम चेहरों के। अब किसको मौका मिलेगा, हालांकि अभी ये सूची हमारे पास आई है, लेकिन जब शपथ समारोह होगा तो उसके बाद और भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी रही और किसको मौका मिला और किसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि कितना हरियाणा की हिस्सेदारी रहेगी या कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में भी कोई चुनाव तो है नहीं, तो हो सकता है कि कोई ज्यादा हिस्सेदारी ना रहे। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह सुनीता दुग्गल का नाम आ रहा था, वीरेंद्र चौधरी के बेटे का नाम आ रहा था जो सांसद है हिसार से, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है इस सूची में। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अजयदीप लाठर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता है बीजेपी। सबसे पहले लाठर साहब आपसे, अभी जो हम सूची हमारे पास आई है उसमें जिस तरह बताया जा रहा था कि सुनीता दुग्गल को मौका मिल सकता है या चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को मौका मिल सकता है, अभी उस सूची में कोई नाम नहीं है, तो क्या माना जाए कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है बीजेपी की तरफ से, या मोदी कैबिनेट में जो विस्तार में हरियाणा कोई जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि कोई अभी ऐसा इलेक्शन भी नहीं है? देखिए जयप्रकाश जी, मोदी 2 का जो ये पहला फेरबदल है, बड़ा फेरबदल, इसमें जो फिलहाल जो 43 नाम हमारे सामने आए हैं उनमें हरियाणा से कोई भी नया नाम नहीं है। जबकि जो कयास लगाए जा रहे थे, एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो आईएएस से अपनी वीआरएस लेके ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं, और दूसरा आईआरएस जो ऑफिसर थे अपना सुनीता दुग्गल जी जो सिरसा से सांसद हैं। इन दोनों के कयास थे कि जिस तरीके से मोदी एक सीईओ की बाती, एक सरकार को सीईओ की बाती चलाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक नए प्रयोग करते हैं, तो पहले भी उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स अपना सेवानिवृत्ति लेकर आए थे और चुनाव लड़के सांसद बने, उनको उन्होंने मौका दिया और बाकायदा उनको मंत्री बनाया। इस चीज के हमारे सामने उदाहरण भी हैं। लेकिन अंतिम समय में जो लिस्ट आज अभी तक आई है उसमें 43 नामों में इन दोनों का नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा, जबकि अगर देखा जाए तो सुनीता दुग्गल की मोदी जी और शाह जी के पास एकदम सीधी एंट्री है। अगर हम ब्रजेंद्र सिंह जी की बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का कद बहुत बड़ा है उनके पिताजी का, और उनकी भी उतने ही मतलब बीजेपी में, और बीजेपी के जो 2 बड़े ध्रुव हैं मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास उनकी सीधी पहुंच है। उसके बावजूद ये दोनों नाम अगर नहीं आए हैं तो ये एक चौंकाने वाली बात है। अब अगली बात पर हम आते हैं। सुबह से चर्चाएं थी कि रतनलाल कटारिया जी का इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन कुछ समय पहले उनके ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने ऑफिस से पता लगा कि उनका रिजाइन नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हरियाणा से जब कोई नया मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, और उस स्थिति में मुझे लगता है कि रतनलाल कटारिया जी का इस्तीफा नहीं भी लिया गया होगा। हालांकि ये अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और अगर लिया भी गया होगा तो उस कंडीशन में हमें एक बड़ी चीज और देखनी चाहिए। इस सूची के अंदर भूपेंद्र यादव का नाम है। भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं बीजेपी के, और मैं ये कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो कोर टीम है उसका वो हिस्सा है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, अगर बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में फिर से सरकार बनी, तो इन चीजों का श्रेय कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रबंधन को जाता है। इन दोनों बड़े राज्यों में लाठर साहब, क्योंकि अभी हरियाणा में कुछ ऐसे खास बात नहीं है, इसलिए फेरबदल की कोई जरूरत नहीं है।
आप मानते हैं? ऐसा लग रहा है अभी। मैं ये बात मानता हूं कि मौजूदा सांसदों से फेरबदल नहीं कराया गया और मौजूदा मंत्रियों को ना हटाया गया और ना किसी नए चेहरे को मौका दिया गया। चलिए मैं ग्राउंड जीरो पर जा रहा हूं, लाठर साहब आ रहा हूं, क्योंकि विनोद लांबा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। विनोद, क्या खबरें हैं? क्योंकि अगर हम जो अभी सूची देख रहे हैं, उस सूची में ना तो पंजाब का कोई नया नाम, ना ही हरियाणा से भी कोई नया नाम, ना कोई हिमाचल से नाम, लेकिन अटकलें थी कि सुनीता दुग्गल का नाम आ रहा है, फिर बृजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन अभी जो सूची आई है उसमें अभी अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। देखिए जेपी, 3 पॉइंट हैं। 43 नामों के साथ ये सूची आ चुकी है। जो आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें शपथ लेंगे, ये आधिकारिक सूची आ चुकी है, उसमें हरियाणा का कोई नाम नहीं है। दूसरा पॉइंट भूपेंद्र यादव वाला जो अपने साथी अजयदीप लाठर राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, काफी वैलिड पॉइंट है। जमालपुर गुरुग्राम से ताल्लुक रखते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा कद करने के लिए, अहीरवाल के देने के लिए एक ये सोच हो सकती है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, रतनलाल कटारिया के इस्तीफे को लेकर लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी और मेरी बात उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया से हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम टीवी पे चल चुका है, इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तुरंत ही उनका फोन आता है कि अभी आप रुक जाइए। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, या तो इस्तीफा दे दिया हो और अभी आखिरी प्रयास किए जा रहे हो, क्योंकि जब तक ये 43 नामों की सूची भी सामने आ चुकी थी, ऐसे में कोई फेरबदल, हरियाणा से कोई नया नाम नहीं जुड़ा। सीधे तौर पर अगर भूपेंद्र यादव को छोड़ भी दिया जाए तो हो सकता है कि लास्ट प्रयास या कोशिश अपनी तरफ से करना चाहते हो और अपना नाम बचाने में सफल भी हो जाएं। हालांकि उनके जो सूत्र थे, उनके जो ऑफिस के जो कलीग्स थे या फिर कहीं उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग, उन्होंने इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं पहले की थी कि इस्तीफा दिया जा चुका है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और आपका जो दूसरा पॉइंट था कि हरियाणा के लिहाज से क्या ये 2 नाम थे, सुनीता दुग्गल को लगातार इंतजार था कि कब उनका नाम आए। उनसे भी मुलाकात मेरी आज दिन में हुई है, फेस टू फेस बातचीत हुई है। पहले खबरें भी आई कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर सुनीता दुग्गल नहीं गई थी, उनको नहीं बुलाया गया था। दूसरा, उनके घर पर उनकी जो एक तरह से कहें कि वेटिंग का था कि फोन लगातार देखना, और ये कहीं ना कहीं उन्हें भी उम्मीद थी। बृजेंद्र सिंह की अगर बात करें, मुख्यमंत्री या हरियाणा की बात अगर हम कर लें तो इसलिए कोई ज्यादा हम फेरबदल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरह का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई चुनाव भी नजदीक नहीं है, इसलिए ये कोई ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं नजर आई। कह सकते हैं जयप्रकाश, 600 दिन की सरकार हो चुकी है मनोहर लाल की, और हरियाणा में भी कैबिनेट जो एक्सपेंशन होना था वो अभी हुआ नहीं है। तो एडजस्टमेंट की जातिगण समीकरण के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था उसमें जाट चेहरे के तौर पर बृजेंद्र सिंह का नाम आया, और रतनलाल कटारिया की अगर कुर्सी जाती तो सीधे तौर पर लाभ सुनीता दुग्गल को मिल सकता था। लेकिन एक और चीज, क्योंकि मैं शास्त्री जी को जोड़ूंगा, फिर गर्ग साहब से भी चर्चा बिछाए। अभी पंजाब से भी कोई नया नाम नहीं है बीजेपी, क्योंकि यहाँ तो किसान आंदोलन चल रहा है और चुनाव भी नजदीक है, तो पंजाब से भी कोई ऐसा नया नाम नजर नहीं आया अभी सूची में। स्क्रीनशॉट देखिए, निश्चित तौर पर पंजाब से भी उस तरह से नाम नहीं है। एक मंत्री पहले ही उनकी सूची में है और उनको लेकर भी कोई फेरबदल की जिस तरह से खबरें बहुत ज्यादा नहीं आई। तो अब ये देखना होगा कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से सटे हुए इन राज्यों को लेकर केंद्र की आखिर क्या रणनीति रहती है। विनोद, आप बने रहिएगा, लौटूंगा मैं आपके पास। शास्त्री जी, आपके पास क्या खबर है? कुछ फेरबदल की खबर आपके पास सर? देखिए जयप्रकाश जी, सारी तमाम रिपोर्ट्स आप पेश करने के बाद हमसे पूछते हैं, तो जो रिपोर्ट थी वो आपके पास थी, आपने जैसा नहीं सर, आप पार्टी के प्रवक्ता, आपको ज्यादा जानकारी होगी ना। लेकिन फिर भी भूपेंद्र यादव जी का नाम जो है वो राष्ट्रीय नेता है। बिहार, यूपी, गुजरात, राजस्थान, इन सब में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो आते भी राजस्थान कोटे से हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जन्मभूमि अपने हरियाणा से है, गुरुग्राम से है, जमालपुर गांव से है और उनका बचपन बहुत यहीं बीता है, तो हम मानते हैं कि यदि कुछ नहीं हुआ तो भूपेंद्र यादव के रूप में हरियाणा को एक एक्स्ट्रा जो है पैकेज मिलने की जो संभावना भरपूर है और उन पर तो मोहर भी है। तो और कुछ नहीं तो भूपेंद्र यादव जी के रूप में हम उनको प्राप्त करके हरियाणा की बढ़ता कद, इस बारे में हम कह सकते हैं। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस मोदी कैबिनेट के विस्तार को? जयप्रकाश जी, मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
मगर बात यह आती भी मंत्रिमंडल विस्तार हो, उसका लाभ जनता को कितना मिलेगा, ये मेन बात है। मंत्रिमंडल विस्तार होने से, जिस प्रकार मैंने आपकी सूची देखी, 43 नए मंत्री बनने जा रहे हैं, 43 नए मंत्री जो बनेंगे वो जनता पर उल्टा बोझ ही पड़ना है। जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलना। आज केंद्र के अंदर 2 मंत्री जो है, एक तो प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, सीधे पूरे देश के अंदर अगर चलती है तो 2 की चलती है। बजरंगदास जी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी हर 2-4 महीने में कैबिनेट विस्तार होता था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो हर 2-4 महीने में विस्तार होता था। यहाँ तो लंबे वक्त बाद हो रहा है, तब वो बोझ नहीं पड़ता था। मैं कहता हूँ विस्तार होता, मैं खुद कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र कर सकते हैं, मगर ये बात सोचने की और देखने की है भी आपने हरियाणा में 3 मंत्री है, रतनलाल कटारिया जी, दूसरा गुज्जर जी है और तीसरा राव इंदर सिंह जी है। आप ये बता दो, तीनों मंत्री कहीं हरियाणा में चलती है क्या? केंद्र के मंत्री, 3 केंद्र के मंत्री है और तीनों केंद्र के मंत्री हरियाणा सरकार के आगे लेकिन यूपीए में सर आप बताइए ना, नहीं यूपीए के समय हरियाणा में कितनी हिस्सेदारी थी? मैं प्रैक्टिकल बजरंगदास जी ये भी बताइए ना, यूपीए के वक्त कितनी हिस्सेदारी थी हरियाणा की, बता दीजिए आप। देखो मैं हरियाणा के अंदर हमारे राव इंद्रजीत भी मंत्री थे, 2 मंत्री हमारे हरियाणा में उस टाइम थे। हकीकत बात है जो बात है, मगर मैं कहता हूं जिस टाइम कांग्रेस का राज था, हरियाणा के अंदर जो मंत्रिमंडल के, जो कैबिनेट के मंत्री बनते थे, स्टेट के मंत्री बनते थे, उनकी सुनाई होती थी। हरियाणा सरकार के अंदर जो मंत्री थे उनकी सुनाई होती थी। आज ना हरियाणा में मंत्री की सुनाई है, ना केंद्र में मंत्री की सुनाई है कि कैबिनेट का बन जाओ, कि राज्य के बन जाओ। भी चलनी अगर किसी 2 आदमी की है तो कोई फैसला हो, ठीक है। हमारा शास्त्री जी एक रिएक्शन में आपसे, क्योंकि जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा है ये जनता पर बोझ बता रहे हैं बजरंगदास गर्ग जी, और कैबिनेट के विस्तार में जो हरियाणा का जो भी है 3 मंत्री है, बावजूद हरियाणा का कोई फायदा नहीं है उनका, कि हरियाणा के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा हो। इनके चलती नहीं है जयप्रकाश जी, कोई सुनता नहीं उनकी। इनको बेशर्मी से, इनको तमीज नहीं बोलने की, तो राजनीतिक समझ नहीं इनके अंदर। बेसमझी, अरे गुरुजी बेसमझो, राजनीतिक सोच तो आपकी नहीं है। ये मंत्री तुम्हारी भाषा में मैं तो सारे लूट घुसूट तो चल रही है, आपकी तो लूट घुसूट चल रही है। आपके मंत्री धक्के खाते हैं, आप बदली के लिए हरियाणा में बदली के धक्के खाते हैं, सुनाई नहीं है। क्या बात करते हो आप? कुछ का संगठन में प्रयोग होता है, कुछ का सरकार में प्रयोग होता है। जिन व्यक्तियों को सरकार में प्रयोग करना होता है संगठन से मुक्त कर देते हैं, जिनको संगठन में प्रयोग करना होता है सरकार में रख लेते हैं। ये यहाँ की एक समझ है, पॉलिटिक्स समझ। जी लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड, बजरंगदास जी रुके बजरंगदास जी, एक चीज तो समझना होगा आपको लग रहा है कि देखिए जो लोग कांग्रेस के वक्त में पिछड़े हुए थे, उनको जगह नहीं मिल पाई, जो बेचारे परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर गए, उनको मौका दिया बीजेपी में, मोदी सरकार में। देखिए अब आप देख लीजिए, वीरेंद्र जी को भी मंत्री बना दिया, फिर उनके बेटे को भी सांसद बना दिया, राव इंद्रजीत देखिए अभी भी वो मंत्री हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि जो आपके वक्त में आपके लोग परेशान होकर आपकी पार्टी से गए, उनको सही जगह दी है? अब देखिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, अब उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, आपने उनको अनदेखी कर दी, हाशिए पर फेंक दिया, युवा चेहरा है, लेकिन मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है। जयप्रकाश जी, इनको कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है, ये ऐसे फूंकू बैठा दिए। नहीं तो इनको पॉलिटिकल ध्यान देने की नहीं कोई बात सुना, फद्दू की बात सुना, बोलने की तमीज सीखो, बोलने की तमीज सीखो। आप समझ नहीं बात करते हो, आप जैसे आदमी तो दिन में 70 करते हैं, क्या बकवास कर रहे हो आप? ऐसे लोग आपको राजनीति की सोच, आप क्या बात करेंगे? तो आपको नहीं है, बात कैसे करते हो आप? सारी बातें क्या बात करेंगे आप हो कौन? आप परसेंट टिप्पणी करने वाले क्या बात करते हो? आपने राजनीति क्या राजनीति सीख ली हमने? आप
जितनी आपकी उम्र है 40 साल से काम कर रहे हैं, क्या बात करते हो? करोगे क्या? आपको घड़ी समझ है? आपको घड़ी समझ है क्या? हाँ, देश को आपने लूट लिया, अरबों रुपए का आपने घोटाले कर लिए, सारा देश महंगाई में जूझ रहा है। आप क्या पॉलिटिकल बात कर रहे हो जाएंगे? क्या समझ क्या? आप जवाब दो। क्या आप सरकार की गीत गाते हो? आप ये बताइए, आज जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी, आपने किया क्या है? आप करते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार की बात और कोई आपका मुद्दा नहीं है। राजनीतिक सोच है, जनता का लूटो, जनता जेब में डाके डालो। जो गैस सिलेंडर 300 रुपए सिलेंडर था, 858 रुपए कर दिया। कमाल करते हो। ठीक है, रुकिए। 58 रुपए। अरे अच्छा काम हो रहा है, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी रुकिए, बजरंग दास गर्ग जी, शुभ काम हो रहा है। देखिए, नए चेहरे आएंगे, मंत्री बनेंगे, किसी के लिए खुशी की बात है। अरे ये खुशी की बात है। रुकिए बजरंग दास जी, अभी लड़ने का वक्त नहीं है। लाठर साहब पहले का लाठर साहब, मेरा एक सवाल था बजरंग दास गर्ग जी से भी, लेकिन आप ये मानेंगे कि जिन चेहरों की कांग्रेस में अनदेखी हुई, उन चेहरों को मोदी कैबिनेट में अच्छे से जगह मिली, चाहे हरियाणा के नजरिए से आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के नजरिए से देख लीजिए, या महाराष्ट्र के नजरिए से देख लीजिए, या यूपी के नजरिए से देख लीजिए। देखिए, ये किसी भी बड़ी पार्टी का जो सत्ता में है उसका और उसके जो रणनीतिकार हैं उनका एक दायित्व होता है कि वो अगर कहीं से तोड़फोड़ करके या जो अपनी मूल पार्टी में नाराज चल रहे हैं उनको अगर लेके आए हैं तो उनका दायित्व होता है कि उनको अपनी सरकार में कहीं एडजस्ट करें, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको जगह दें। और अगर वो जगह नहीं देंगे तो फिर भविष्य में उस पार्टी से या उस जो मौजूदा सत्ता में है उनसे उन लोगों का विश्वास उठ जाएगा जो पहले से अपनी मूल पार्टी में परेशान है। ये कहीं ना कहीं सामने वाले जो नाराज चल रहे लोग हैं सामने की पार्टियों के, उनमें एक विश्वास पैदा करने के लिए ऐसे लोगों को जगह दी जाती है कि भैया जहां आपकी पार्टी में, उस मूल पार्टी में आपकी कदर नहीं है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी कदर करेंगे। ये एक उस तरीके का मैं मानता हूं, मेरा नजरिया ये है कि इसीलिए राव इंद्रजीत की बात आपने की, राव इंद्रजीत की अहिरवाल में पकड़ है, अहिरवाल में पकड़ ढीली ना हो इसलिए राव इंद्रजीत को बीजेपी ने बाकायदा मौका दिया है और वो लगातार दूसरी बार वो मंत्री हैं। मोदी 1 में भी मंत्री थे, मोदी 2 में भी मंत्री हैं। जी चलिए लाठर साहब, मैं विनोद लांबा की तरफ रुकता हूं। विनोद, अगर हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के नजरिए से देखें तो बहुत ज्यादा कुछ खबर नहीं है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए, ना कोई ज्यादा फेरबदल। हाँ, अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है, ये खबर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कैबिनेट स्तर के मंत्री उनको बनाया जा सकता है और राज्य मंत्री के तौर पर वो लगातार जो कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे ये कहा जा सकता है। लेकिन हरियाणा के हिसाब से फेरबदल ना हो, लेकिन जिस तरह से 2 सांसदों का नाम हमने बताया जिनको उम्मीद थी, उसके हिसाब से पूरे दिन हरियाणा में माहौल बना रहा, लोग टीवी से चुपके रहे और खुद सांसद भी लगातार खबरों को देखते रहे और तमाम लोगों को ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इन 2 में से किसी का नाम आ सकता है। और सुनीता दुग्गल जिस तरह से अपने फोन की तरफ लगातार कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं कोई नाम आ जाए या कोई कॉल आ जाए, इसका इंतजार, और खासतौर से रतनलाल कटारिया के इस्तीफे की खबरें जिस तरह से आई उसके बाद और माहौल बनता रहा। और एक जो अच्छा पॉइंट यहां राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दे गए और कहीं ना कहीं शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक टेक अवे पॉइंट होता है किसी राज्य के लिए, तो भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से टेक अवे पॉइंट है। लेकिन एक सवाल शायद शास्त्री जी जवाब दे दे, क्या राव इंद्रजीत का तोड़ हो सकते हैं और ज्यादा हरियाणा में उनकी हिस्सेदारी रही तो आने वाले समय में भूपेंद्र यादव का कद क्या बढ़ा सकती है बीजेपी? देखिए, संगठन में उनका कद अभी बहुत ऊपर है। पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लिहाज से पूछा मैंने, खासतौर से अगर भूपेंद्र यादव की बात करें तो से कंपेयर करते हुए देखिए मैं बता रहा हूँ, अब भाजपा संगठन और सरकार ये दोनों इतनी बड़ी चीजें हैं कि व्यक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। कांग्रेस में वही कांग्रेस सरकार होती है, वही पार्टी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सरकार अलग होती है, पार्टी अलग। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी, लाठर साहब आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी माफी के साथ वक्त की कमी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा, पल पल की खबर आपको जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिल जाएगी। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।